मौलाना ने अपने आप हाईलाइट होने के लिए वो सोचा कि बहुत बड़ा मौलाना मैं हूँ। वो अखिलेश यादव या बिहार का वो जो तेजस्वी यादव है, हमको राज्यसभा लोकसभा कहीं टिकट उकट दे देंगे, हमारी बल्ली बल्ली हो जाएगी। गर्मी में आ करके वो कुछ बोल दिए। अब वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसको ये पता नहीं था उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, अगर यहाँ लुटता है तो चौराहा पे इनकाउंटर हो जाता है। मौलाना कोई भी हो भाई, हमने आपको नहीं बिगाड़ा। आप कौन होते किसी के गाली गोले देने वाले? आप कौन होते किसी को उल्टा सीधा बोलने वाले? अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी को अगर अनर्गल बोलेगा तो वो कहते नहीं बदले की भावना। मुस्लिम कंट्री में चले जाइए तो जीभ से अगर गलत बोला तो उसको जीभ काट लेते हैं। किसी लड़की को हाथ से छेड़ा तो हाथ काट देते हैं। तो हम तो कहते बदले की भावना यहाँ कानून बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ से मेरा नम्र निवेदन है कि उसकी आंख को फोड़ दें, उसकी जीभ को काट देंगे। उसकी बहुत बड़ी सजा है उसके लिए। न कभी बोल पाएगा न कभी देख पाएगा, जिंदगी भर भीख मांगे, वही उसकी सजा है। योगी जी का बुलडोजर क्या कर रहा है? यहाँ इलाज होता है। यहाँ दोनों नली ऐसे एकदम बिल्कुल टाइट पोजीशन में रहती है। यहाँ अगर टी टांग अभी देखा नहीं वो मौलाना का लद के आया ना, तो उनके टांग में तड़ से छेद होता, पहले सेकंडों नहीं लग रहा है। हम धर्म सनातन वाले हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। ये संदेश जा रहा है कि हम धर्म सनातन वाले हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और अधिकार नहीं मांगा करते। हम छीन हलक से लाते हैं, ये छीन लिया जाएगा, फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कि माँ के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मौलाना की गिरफ्तारी हो गई, बिहार से वो उठा करके यूपी में ले आया गया, मौलाना को आज गिरफ्त में है, क्या कहना चाहेंगे कि बार बार योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के या योगी जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी मौलाना क्यों करते हैं और आज गिरफ्तारी हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो एक मुख्यमंत्री है, अभी उत्तर प्रदेश के बड़े पद पे हैं, ठीक है ना। एक आम आदमी अगल बगल में पड़ोसी होता है जो रे दे पे अगर कर देता है, उसे तो मारने मिटने का आदमी तैयार हो जाता है। कोई भी किसी व्यक्ति को, हम हो या कोई दुनिया, हम कहते हैं मौलाना कोई भी हो भाई, हमने आपको नहीं बिगाड़ा। आप कौन होते किसी के गाली गोले देने वाले? आप कौन होते किसी को उल्टा सीधा बोलने वाले? अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी को अगर अनर्गल बोलेगा तो वो कहते नहीं बदले की भावना। अगर मुस्लिम कंट्री में चले जाइए तो जीभ से अगर गलत बोला तो उसको जीभ काट लेते हैं। किसी लड़की को हाथ से छेड़ा तो हाथ काट देते हैं, ठीक है ना। तो हम तो कहते बदले की भावना यहाँ कानून बनना चाहिए। किसी की लड़की को हमने छेड़ा तो मेरी भी लड़की को छेड़ा जाए। किसी को मैंने गोली मारा तो उसको भी गोली मारना चाहिए। मौलाना ने अपने आप हाईलाइट होने के लिए वो सोचा कि बहुत बड़ा मौलाना मैं हूँ। वो अखिलेश यादव या बिहार का वो जो तेजस्वी यादव है, हमको राज्यसभा लोकसभा कहीं टिकट उकट दे देंगे, हमारी बल्ली बल्ली हो जाएगी। MIM से ताल्लुक रखते हैं? MIM का ताल्लुक मतलब किसी पार्टी से मुस्लिम को जो समर्थन करता है, इसी में वो अनर्गल गर्मी में आ करके वो कुछ बोल दिए। अब वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसको ये पता नहीं था उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, अगर यहाँ लुटता है तो चौराहा पे इनकाउंटर हो जाता है, ठीक है। वो बहुत बड़ी गलती की है, उनकी वो मजा मिलेगी क्योंकि जीवन में भूल जाएंगे मानव हर जन्म लेना। एक और बात हम आपसे कहते हैं कि अभी आप पार्टियों की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, उन्हीं के हरदोई के एक नेता है जिन्होंने रामलला की मम्मी को लेकर के, जी हाँ, रामलला की माता कौशल्या को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कि उन्होंने कहा था कि घोड़े की बात की थी, कि घोड़े के साथ संबंध बना दी थी कौशल्या माता, क्या कहेंगे? उनको भी सजा मिलना चाहिए, उनको भी जो गलत करे उनको सजा मिलना चाहिए। हम कहते अपने का ठौर नहीं, दूसरे का ठिकाना बयाना, ठीक है ना। उनको भी गिरफ्तार करके जो उनकी दंड संहिता के अंदर में जो धारा उनका लगता है भारतीय दंड संहिता के अंदर, उसको गिरफ्तार करके उनको भी जेल भेजना चाहिए। अखिलेश यादव इस पे क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? खुद अखिलेश यादव के हरदोई के नेता है, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? तो हमको यह कन्फर्म नहीं है, हमको लग रहा है पार्टी से उसे निकासित कर दिया गया है ना, जहाँ हुई है गिरफ्तारी और उनको वो पार्टी से निकाल भी तो दिया गया। तो अब भाई आप देखिए जो उनकी थी वो कर दिए। अखिलेश यादव तो कोई जज नहीं है जो उनको जेल भेजेंगे। अब उनके पार्टी के वो सदस्य थे, वो निकासित कर दिया, उनका तो वहाँ तक तो सही है। अब ये शासन प्रशासन का अब यहाँ से प्रक्रिया चालू होता है, ठीक है ना। अब ये ना कहे एक मियाँ ने बोला तो उसको हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, एक हिंदू ने हिंदू को विरोध किया तो उसको छोड़ दिया गया। नहीं, जितनी हो सके उस पर उतना ही सजा उनको मिलना चाहिए, ताकि दूसरा कोई हिंदू मुस्लिम किसी धर्म जात किसी माँ बहन के साथ में खिल्ली ना उड़ावे। मौलाना की भी गिरफ्तारी हुई, सपा के नेता की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन विपक्ष बार बार कहता है कि तब भी धर्म देख करके राजनीति की जाती है, गिरफ्तारी भी धर्म देख कर होती है, एनकाउंटर भी धर्म देख करके होता है, क्या कहेंगे इस पे?
ये जो विपक्ष ने कहा 100% गलत कहा। विपक्ष खुदे वो भटक जाते हैं, कभी कहते हैं क्या, कभी कहते हैं क्या। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय जी का ये आया था उनका बयान, एक पीपल का पेड़, एक पत्थर, एक वो मटका, एक लाल कपड़ा, हो गया मंदिर, हो गया हिंदू धर्म। तो वो खुदे कभी कभी भटक जाते हैं, समझे ना। जबकि कोई भी वो बड़े घराने से आते हैं, उनके पिताजी कई बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वयं रह चुके हैं। देखिए ये बड़ा है, दुनिया है। कभी भी बोलने से पहले किसी व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि मैं बोलूं तो अगल बगल में किसी को तकलीफ ना हो, ठीक है ना। ये मेरा कहना है। गिरफ्तारी हो चुकी है, अब जनता क्या चाहती? सजा, और क्या। उनको कोई जनता थोड़ी ना मारने के लिए जाएगा। वही मैंने कहा, जो कानून प्रक्रिया में जो उनकी है उनको सजा मिलना चाहिए। इससे सब कुछ मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बार बार सनातन की बात हो या योगी आदित्यनाथ की बात हो, नरेंद्र मोदी की मां की बात हो, क्यों आखिर बार बार इस तरह की टिप्पणी की जाती है? भाई ये पहले बताइए, भारतीय दंड संहिता के तहत ये तो नहीं ना कि इतना बड़ा अपराध कर दिया उसको फांसी दे दिया जाए। हमने कहा ना, जो उनकी गलती है और जो नियम कानून के तहत उस गलती में जो पाए जाते हैं उनको पूरा दंड मिलना चाहिए। उनकी मानसिकता है ये, वो अपनी माँ का कदर नहीं करते होंगे। जो व्यक्ति अपनी माँ का कदर नहीं करेगा, कोई किसी माँ को गाली देगा, किसी के भी माँ को। आजकल का ज़माना है टीआरपी का, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए कि मैं किसी के माननीय के माँ को गाली दे। अरे यार, तुम किसको गाली दे रहे हो? जिनकी माँ मर चुकी हैं, जिनकी माँ मर चुकी हैं, उनके माँ को गाली दे रहे हैं। कौशल्या माता, उस वहाँ तक पहुँचेगा वो, जो भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कहाँ गाली देते हैं? गाली नहीं, आस्था के विषय है। और वो भी एक तरह से मान लीजिए योगी जी महाराज की जो माता जी, वो भी एक भगवान के रूप में कहीं जन्म ली होंगी, या चाहे मनुष्य के योनि में होंगी। लेकिन इस तरह से किसी के माँ के बारे में अगर बोले तो आपका भी क्यों खोल जाएगा। तो उनको तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इन दोनों लोगों को ऐसी सजा देना चाहिए कि दूसरा आदमी कभी किसी के माँ को गाली देने के लिए 10 बार सोचना चाहिए, कम से कम 10 बार सोच के उनकी गाली देना चाहिए। हरदोई से समाजवादी पार्टी के नेता हैं यदुनंदन शर्मा, जिन्होंने ये बयान दिया था कि कौशल्या माता जो है वो घोड़े के साथ संबंध बनाती थी। लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या कहेंगे कि आखिर ये चुप्पी कब तक रहेगी? उनकी धर्म पत्नी को लेकर के मौलाना ने कहा, तब भी वो चुप्पी साधे बैठे थे, और अब कौशल्या माता को लेकर के उन्हीं के पार्टी के नेता बोल रहे, तब भी अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। तो अखिलेश यादव तो उनको पार्टी से निकाल ही दिया, अभी इन्होंने बताया ही था, और ये बहुत बड़ा सजा है उनके लिए। उसके बाद कानून व्यवस्था के तहत अगर वो जाते हैं तो कानून उनको अच्छी से कड़ी सजा देना चाहिए। ताकि वही तो बोला मैं आपसे पहले कि उनको ऐसी सजा देना चाहिए कि कभी, अब बताइए क्या बात बोला है उसने। ये बात जो आप कह रही हैं वो समझ से भी परे है। वो जो बात बोल रहा है कि घोड़ा या चाहे कुछ भी बोल रहा है, वो समझ से परे है। वो जो बोल रहा है वो एक तरह से अपने आप को हाईलाइट करने की बात कर रहा है। वो भी माता कौशल्या के बारे में बोल रहा है। वो उसको पृथ्वी पे जन्म लेना ही धिक्कार है। उसको पृथ्वी पे जन्म ही नहीं, ऐसे लोगों को जन्म नहीं लेना चाहिए पृथ्वी पे। वो गलत बात बोल रहा है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। उसको तो मतलब जितनी निंदा की जाए उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। उसको हर तरह से निंदनीय किया जाए। उसके हमारी आपकी बात छोड़िए, उसके परिवार के लोग जो माताएं बहनें उनके परिवार में होंगी, उनको उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। उसको उसका बहिष्कार करें, क्योंकि एक माँ के बारे में बोला है, एक बहन के बारे में बोला है, एक बेटी के बारे में बोला है। वो भी तो, कौशल्या जी भी तो किसी की माँ होंगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होंगी। तो मौलाना है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के टिप्पणी की थी, उनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है बिहार से। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किडनैपिंग की गई है। साथ में अब मौलाना भी माफी मांग रहे हैं। क्या माफी मांग देने से काम हो जाएगा? उसका तो जीभ काट देना चाहिए और उसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए। ये सजा उसको दे के छोड़ देना चाहिए कि वो देख ना पाए, बोल ना पाए। ये मैं आदित्य योगीनाथ से, माननीय योगी आदित्यनाथ से मेरा नम्र निवेदन है कि उसकी आंख को फोड़ दें, उसकी जीभ को काट दें, कि उसकी बहुत बड़ी सजा है उसके लिए। न कभी बोल पाएगा, न कभी देख पाएगा, जिंदगी भर भीख मांगे, वही उसकी सजा है। और वो सजा देना चाहिए ताकि कोई भी मौलाना किसी के माँ बहन को गाली ना दे सके। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे चाचा? कौशल्या माता जिनको हम सब ने पूजा है, रामलला की माँ है, उन्हीं को लेकर के समाजवादी पार्टी के हरदोई के नेता है यदुनंदन शर्मा, वो गाली दे रहे हैं। संबंध बनाने की बात करें कि घोड़े से संबंध बनाते थे। क्यों बार बार सनातन को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मौलाना हो या फिर कोई नेता? ऐसे लोगों को ऐसी सजा देना चाहिए। योगी जी का बुलडोजर क्या कर रहा है? कौशल्या की महिमा का बखान है कि बंदों कौशल्यादिस प्राची कीरत याद सकल जगमाची, जिन्हें बीरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। कौशल्या को भगवान का वरदान है कि मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहुन मिटी अनुग्रह मोरे। तो कौशल्या से बढ़ करके महान ऐसे जिन्होंने को भगवान को पुत्र रूप में मांग कर प्राप्त किया।
ऐसी मर्यादा के लिए उल्लंघन करना, उसको जितना कठोर दंड दिया जाए उतना ही कम। क्यों? इससे तो इस्लाम की कानून पाकिस्तान की अच्छी है, इस निंदा का सरकलम। यहाँ किसने भी किसी की निंदा कर दो, किसी भी महान व्यक्ति की कितनी निंदा कर दो और उसको कहने का अधिकार है। ये क्या है? ये कौन सा अधिकार है? इसके ऊपर धाराएं क्यों इतनी कठोर नहीं बनती हैं? क्यों नहीं संसद में विधेयक लाए जाते हैं कि अत्यंत अपराधों पर कठोर धाराएं बने? कि वाणी का अपराध जरूर है, लेकिन वाणी विष भी है और वाणी अमृत से भी है। वाणी का और चीज का मोल है संसार में, वाणी एक अमोल है कि जो कोई बोले जान, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन वाणी विष है, वाणी अमृत है, तो विष पी करके वो क्यों नहीं मरता? क्यों नहीं बुलडोजर योगी का काम कर रहा? बुलडोजर योगी का काम करे, उसको इतना कठोर दंड दे कि ताकि लोगों को भय व्याप्त हो, ऐसी दोबारा घटनाएं न हो। चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है यदुनंदन शर्मा, जिन्होंने कौशल्या माता को इस तरह से बोला है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश यादव पार्टी से निकाल दिया और कुछ नहीं कर सकती। विपक्ष में और कोई ताकत नहीं है। विपक्ष पार्टी से न निकाला होता, अपनाया होता तो उसको दंडनीय था, और पार्टी से निकालने पर वो अपराध अपना वापस अब गलत सोच कर निकाल दिए ना, तो अब उनको दंड देने का काम सरकार करे। आप क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव के नेता है हरदोई से यदुनंदन शर्मा, उन्होंने राम जी की माता कौशल्या को लेकर के कहा कि वो घोड़े के साथ संबंध बनाती थी। इस तरह की वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और उस पर क्या कहेंगे? आपकी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया है, निकाल दिया, निष्कासित कर दिया है पार्टी से। खाली अखिलेश यादव यही कर सकते हैं कि कुछ और भी कर सकते हैं? अखिलेश यादव के बस का क्या है? अब समाजवादी पार्टी पहले थी, माननीय मुलायम सिंह जी थे तब समाजवादी पार्टी चलती थी, अब वो भी नाम बदल के उसका पीडीए कर दिए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता समझी नहीं पार्टी की सपा है भी कि ख़त्म हो गई। अब सब भ्रमित हो गए बेचारे, करें क्या? जो वोट देना चाहते थे वो भी सब भ्रमित हो गए हैं। अब सवाल इस बात का है कि उनके लोग जब निरंकुश हो चुके हैं तो उनको खुद ही बोल देना चाहिए कि हमारी पार्टी का आदमी नहीं है। वो पार्टी काहे निकाल दिए? वो बोल देते कि हमारी पार्टी का आदमी ये नहीं है। उसको भारतीय जनता पार्टी ने के पूज्य महाराज जी उनका तगड़ा इलाज कर देते। यहाँ इलाज होता है, यहाँ दोनों नली ऐसे एकदम बिल्कुल टाइट पोजीशन में रहती है। यहाँ अगर टी टाँक, अभी देखा नहीं वो मौलाना का लद के आया ना, लंगड़े लंगड़े चल रहा ना। आपके ही चैनल पे मैं एक हफ्ता पहले बोला था कि आप लोग जल्दबाजी मत करिए, पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, लद के आएगा, इलाज होगा, उनकी मेहमानी होगी, फिर उसके बाद हल्दी माठा पी के वो जाएंगे। कहा था ना, हुआ इलाज कि नहीं हुआ? तो यहाँ देर है अंधेर नहीं है। यहाँ पूज्य महाराज जी की मिट्टी को लोग तिलक लगाते हैं। 26 करोड़ जनमानस पूज्य महाराज जी के ऊपर विश्वास करते हैं। उनकी 68 योजना लेकर खा रहे हैं, सुरक्षित हैं। बहन बेटियां पूरी रात घूम रही स्कूटी लेके, नहीं तो इन्हीं जो कुंटल अपराधी बोरा में लेके घूमते थे समाजवादी पार्टी के लोग, आज क्या है? अधिकारियों को बोनट पे मार के पुलिस को ले जाते थे। आज क्या है पता है? आज अगर वो जुर्रत कर दिए ना तो उनके टांग में तार से छेद होता, पहले सेकंडों नहीं लग रहा है। इलाज हो रहा है कि नहीं? 2027 में पूज्य महाराज जी फिर आ रहे हैं, पूज्य महाराज जी 27 में आ रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी बबर शेर, भारत के प्रधानमंत्री, जिस जहाज में झंडा तिरंगा गाड़ दे रहे हैं वो जहाज सीधे हिंदुस्तान आ रहा है। भारत की जनता देख रही है, 140 करोड़ सुरक्षित है, मौज कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, थोड़ा बहुत तकलीफ है, खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ की माता को लेकर के जिन्होंने टिप्पणी की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो तो देखिए, यदुनंदन वर्मा, सपा नेता हरदोई, माँ कौशल्या पर अभद्र टिप्पणी। वाल्मीकि रामायण पढ़ा है कि नहीं? रामचरितमानस पढ़ा है कि नहीं? रामायण पढ़ा है कि नहीं? सनातन को मानता है कि नहीं मानता है? उसका ये वक्तव्य, ये बयान दर्शा देता है। अगर वो पढ़ा होता, जाना होता, समझा होता तो वो ये बोलता ही नहीं। माँ कौशल्या कौन थी? शक्ति स्वरूपा, शक्ति अवतार थी। भगवान राम यहाँ पर धरती पर करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, इष्ट हैं, और उनकी माता जी पर इस तरह का बयान दिया है तो ये कतई किसी भी सूरत में माफी के लायक नहीं, क्षमा के लायक नहीं है। उसने दर्शाया है कि इसी देश में रहने वाला कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन से नफरत पैदा करते हैं, जो सनातन को बांटते हैं, जो सनातन को, जिनको हजम नहीं होता है। ऐसे लोगों का जवाब सत्ता भी देगी और सनातन भी देंगे। हम जो कह रहे हैं, जो कानून को व्यवस्था करना है, जो उसके साथ सख्त कार्रवाई करनी है, एक्शन रिएक्शन लेना है, वो कानून करेगा ही करेगा। लेकिन जो हमारी भावनाओं को, हमारे भाव को, हमारे सनातन पर उसने जो चोट पहुंचाई है, इसका भी करारा जवाब दिया जाएगा। तो कह रहे हैं
मधुनंदन वर्मा कह रहे हैं कि ये वाल्मीकि के रामायण में लिखा है। पूछा गया था, उसके घर पे जाके पूछा गया था कि किस वाल्मीकि रामायण में आप पढ़े हो, कहाँ पर ये पंक्तियां उल्लेखित है, कहाँ पर दर्शाया गया है। जवाब नहीं दे पाया। वो अपनी बनावटी बातों को, अपनी नफरती विचारधाराओं को अपने मुंह से बोला है। कहीं पर इसका उल्लेख नहीं है, कहीं पर इसका प्रमाण नहीं है, ना वाल्मीकि रामायण में, ना रामचरितमानस में। अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। क्या इसी से अब जनता संतुष्ट है कि गिरफ्तारी हो गई है, पार्टी से निष्कासित कर दिया, बस खत्म? अखिलेश भैया तो शर्म के मारे उसको निष्कासित किए। अखिलेश भैया के संरक्षण में ऐसे उन्हीं के पोषित इस तरह के जो नफरती लोग हैं, जो दंगाई लोग हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, ये अखिलेश भैया के पोषित लोग हैं। अन्यथा इस तरह की अभद्र टिप्पणी मां कौशल्या पर या सनातन में करने की हिम्मत नहीं होती किसी की। ये जितने नेतागिरी में जितने लोग राजनीति की रोटी सेकते हैं, यही लोग भारतीय जनता पार्टी से जो खार खाते हैं, जिनको हजम नहीं होता है, वही चाहे वो टीएमसी हो गया, ममता बानो की बात कर लीजिए, सपा हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सनातन पर इसलिए टीका टिप्पणी करते हैं, करवाते हैं कि इन लोगों के सनातन हजम नहीं हो रहा है। कह रहे सनातन हजम नहीं हो रहा, इसलिए इस तरह की टिप्पणी की जा रही है, बार बार सनातन को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये बात सच है? देखिए, माता भगवान की माता को कहना गलत है। आज की डेट में महिलाओं का जिस प्रकार सरकार ने सोचा है कि लोकसभा राज्यसभा में 33% महिलाओं को लेकर आया जाए, आज इसी प्रदेश में 10 में टॉप 10 में टॉप 6 की महिलाएं आई हैं। यूपीपीसीएस का जो रिजल्ट है, जिस प्रकार महिलाओं के ने सरकार ने भागीदारी दी है, हर जगह पर महिलाओं को पुलिस में भर्ती में 15% जो 3% था उसको 18% कर दिया। हर जगह जिस प्रकार महिलाओं को लेकर सरकार आगे बढ़ रही, ऐसे नेताओं की वजह से महिलाएं दब जाती हैं। ऐसे नेताओं की वजह से भद्दी टिप्पणी जो है, ये महिलाओं के विकास को हजम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को सरकार और समाज से बाइकाट करना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। जी हाँ, क्या कहते? एक मैं बात और कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से सनातन पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, इसका एक खुला हम संदेश देना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म सदा से रहा है और सदा तक रहेगा। हम धर्म सनातन वाले हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। ये संदेश जा रहा है कि हम धर्म सनातन वाले हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और अधिकार नहीं मांगा करते। हम छीन हलक से लाते हैं, ये छीन लिया जाएगा, फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के नेताओं को, भाजपा के मुख्य लोगों को या सनातन को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, माँ एक ऐसी चीज होती है, माँ का मतलब सबकी माँ है। एक भारत की देश हमारी माँ है और एक जो हमारे घर में है माँ। और माँ पे कोई राजनीतिक बंदा हो, ये कोई किसी जात का हो, माँ पे टिप्पणी करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि माँ ना होती तो ये दुनिया ना होती, मैं ना होता, आप ना होती, कोई ना होता। तो अगर ऐसे लोग अगर करते हैं तो उन पे कोई व्यक्ति हो, मैं किसी पार्टी के नहीं, अगर किसी की माँ के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माँ माँ होती है, इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक नारी का जो होता है, नारी शक्तिशाली होती है, नारी जन्म देती है, नारी घर में सम्मान बनाती है, नारी घर को बनाती है, बढ़ाती है, नारी देश को भी चलाती है। नारी जो है एक जहाज भी चलाती है। नारी, इंदिरा गांधी जी थी, देश को चलाया, प्रदेश को बहन जी मायावती ने चलाया। तो नारी के ऊपर कोई व्यक्ति, नारी के ऊपर अगर कोई टिप्पणी कर रहा है, वो नहीं कर, राजनीतिक अपनी जगह है, मगर किसी के माँ के ऊपर टिप्पणी करना ये बहुत गलत बात है। इस पे एक्शन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का बिल्डोजर चलना चाहिए और कड़ी से कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि अब दोबारा सनातन हो या योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी नेता हो या किसी की भी माँ हो, कोई भी मौलाना या कोई भी व्यक्ति टिप्पणी ना कर सके। आपको क्या लगता है कि ये गिरफ्तारी सही है या नहीं, या और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहें खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।